हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एनटीपीसी CV2 का टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। इसके पहले हम टेस्ट सीरीज 1 जो अपलोड कर चुके हैं और इसी तरह से क्रम आगे भी चलता रहेगा। सेट न आगे चलता रहे। यह सेट जो है रुक्मिनी जो प्लेटफॉर्म का जो नया अभी लॉन्च हुआ है उसका टेस्ट सीरीज है। यह टेस्ट सीरीज दूसरा है, इसीलिए उसमें टेस्ट सीरीज 30 सेट है। उसमें टोटल कितने हैं? टोटल 30 सेट है। उसमें से दूसरा सेट आज का है। अगर जो लोग इसका सेट मारने के लिए इच्छुक हैं वह हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हुए, जिसका टेलीग्राम लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप जाइए, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन होइए, वहां से PDF डाउनलोड करके आप डेली के डेली आप सेट मार सकते हैं वहां से। और जो नंबर आता है टोटल इसमें 120 क्वेश्चन हो गए और इसका आंसर भी उसके नीचे प्रोवाइड किया जाता है। अब चलते हैं आगे इसका सेट के सॉल्यूशन पर। इस सेट का सॉल्यूशन हम वही करते हैं जिसमें वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, इस ना हो इसके लिए हम इसमें केवल जीके का सॉल्यूशन के पार्ट देखते हैं। अब मैथ और रीजनिंग का पार्ट अगर जो प्रॉब्लम होता है जो स्टूडेंट का, वह टेलीग्राम पर सेंड कीजिए और उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चलते हैं अगले जीके के क्वेश्चन पोर्शन के लेकर। इसमें जो एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो इस चैनल पर पहले बार अगर विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, या अपने लिए या तो हमारे लिए। अब चलते हैं आने की, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँच जाए। अब चलते हैं जीके के ऊपर क्वेश्चन के लिए। ये रहा दोस्तों जीके का। इसमें 1 से 35 तक का मैथ दिया हुआ है, 35 से 36 से 70 इसमें रीजनिंग का पार्ट है और 71 से 120 तक जीके का पार्ट है। तो इसमें हम 71 से देखेंगे जीके का पार्ट है। अब जीके का में पहला क्वेश्चन है 71 से। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि मंगलयान का लॉन्च कहाँ से किया गया था। कि मंगलयान जो है कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो आप जानते हैं कि श्रीहरिकोटा जो है यही एक है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था मंगलयान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 71 का। अब चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जिमी बेल्स और लेरी सेंगर, यानी जेंगिर बेल्स और लेरी सेंगर किससे संबंधित है। तो जिमी बेल्स और लेरी सेरल जो संबंधित है किससे संबंधित है, तो विकिपीडिया से संबंधित है, विकिपीडिया। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 72 का 2 हो जाएगा। अब चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है, तो आप जानते होंगे दोस्तों कि सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है सेशेल्स द्वीप। अब है 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कुचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है। कुचिकल जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, कहाँ पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं कर्नाटक में। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं कि अगले क्वेश्चन 75 के ऊपर। कि 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुरुत्वाकर्षण जी का एसआई मात्रा क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण जी का एसआई, कैपिटल जी का एसआई मात्रक होता है। इसका वैल्यू आप जानते होंगे दोस्तों 6.67 गुने 10 टू पावर, इसका मात्रक होता है, इसका वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो इसका मात्रक पूछ रहा है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका कौन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 76 के ऊपर। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर एक अवतल दर्पण पर पड़ती है, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ मिलती है। एक अवतल दर्पण है, उसके जो समानांतर जाती है तो परिवर्तित होकर कहाँ मिलती है, तो यह फोकस पर मिलती है। कहाँ मिलती है, फोकस से मिलती है, फोकस पे मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 76 का इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 77 के ऊपर। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड से गुजारने पर यह दूधिया हो जाता है। अतिरिक्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने के लिए यह दूधियापन गायब हो जाता है। यह निम्नलिखित बनाने के कारण को क्या कहते हैं। तो इसका क्या होता है, बनने का कारण क्या होता है। बनने का कारण एक ही चीज़ होता है, यह होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट।
कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन का आज 78 नंबर कि निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है। कि ब्राजील का आधिकारिक भाषा का नाम क्या है। तो वहाँ पे कुछ लोग तो ब्राजीलिया कहेगा, लेकिन नहीं, ब्राजील नहीं है। यहाँ की भाषा क्या होती है, पुर्तगाली होती है। ब्राजील की आधिकारिक भाषा अगर ऑफिशियल भाषा की बात किया जाए तो पुर्तगाली हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 79 के ऊपर। 79 क्वेश्चन कर रहा है कि क्वींसबेरी नियम का नामक कोड का अनुकरण है किस खेल से किया जाता है। यानी क्वींसबेरी नियम का नामक का अनुकरण किस खेल से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वींसबेरी का नामकरण किससे किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुक्केबाजी जो है। क्वींसबेरी नियम का नामकरण मुक्केबाजी से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा गणित विषय लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक से है। यह कौन सा पुस्तक है, लीलावती जो होता है मध्ययुगीन में, लीलावती जो है गणित युग से संबंधित है। 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 81 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ये रहा 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कम्पैक्ट डिस्क की एक टेक्निक है। कम्पैक्ट डिस्क का कम्पैक्ट डिस्क टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। यह इसमें कम्पैक्ट डिस्क में किस टेक्निकी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कम्पैक्ट डिस्क में किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेजर का प्रयोग किया जाता है कम्पैक्ट डिस्क में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का। अब चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है। बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप से संबंधित एक कपास होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बीटी कपास क्या है। तो आनुवांशिक रूप से संशोधित एक कपास होती है, उसे हम बीटी कपास कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 83 नंबर क्वेश्चन कि स्तनधारियों की एक विशेषता जो समस्त स्तनधारियों में अनुवाद रहित सम्मान होता है। यानी कि स्तनधारी में एक विशेषता है जो समस्त स्तनधारियों के में अपवाद रहित सम्मान होता है। तो क्या हो जाएगा, यह स्तन ग्रंथि का मौजूदगी होना। क्या होना, स्तन ग्रंथि की मौजूदगी होना, यह सम्मान पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका 83 का ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक वैज्ञानिक का नाम जो लिपिबद्ध होता है तब वंश एवं जातियों का नाम होते हैं। कि जब एक वैज्ञानिक का नाम लिपिबद्ध होता है तब वंश एवं प्रजातियों का नाम होता है। वंश और प्रजातियों का नाम क्या होता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि इसमें जो हो जाता है कि वंश का बड़े अक्षर से के साथ जुड़ा होता है। वंश का नाम जो है किससे जुड़ा होता है, बड़े अक्षर के साथ जुड़ा होता है, लेकिन तथा प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से के साथ जुड़ा होता है, लिपिबद्ध होता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 84 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर कि वंश बड़े अक्षर से होता है और प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से जुड़ा होता है। अब चलते हैं 85 के ऊपर। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा आरक्षित बाघ क्षेत्र कौन है। तो आप जानते होंगे कि नागार्जुन बाघ सबसे बड़ा है, नागार्जुन। अगर छोटा बोलेगा तो पेंच जो महाराष्ट्र में है वो हो जाता। लेकिन अब चलते हैं 86 नंबर कि इस किस धर्म का दर्शन शास्त्र जो है स्यादवाद से सिद्धांत दिया है। स्यादवाद का सिद्धांत किसने दिया था। स्यादवाद का सिद्धांत दिया था जैनों ने किया था। किस धर्म के दर्शन शास्त्र ने स्यादवाद का सिद्धांत दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 86 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजित विशेष एक किसमें वर्णित है। कि मौर्य काल के समय में 7 वर्गों में विभाजित हुआ था। तो विशेष ये किससे संबंधित है। तो जानते हैं मौर्य काल में मेगास्थनीज आए थे। मेगास्थनीज की इंडिका से
में वर्णित है। इसका ऑप्शन नंबर 87 का 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के ऊपर कि 88 नंबर क्वेश्चन करा है कि एसिटिलीन गैस जो वेल्डिंग में पूर्ण दहन है, दहन के लिए प्रति इकाई एसिटिलीन पर कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी कि ऑक्सीटिलीन जो होता है कि गैस के वेल्डिंग के पूर्ण दहन के लिए प्रति इकाई एसिटिलीन के प्रति मात्रा में कितनी आवश्यकता होती है, तो 1.5 की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1.5 88 के बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 89 के ऊपर। 89 करा चंद्रमा की गति किस चरण के लघु ज्वार भाटा आता है। यानी चंद्रमा की गति के किस चरण में लघु ज्वार भाटा आता है, यानी कि कौन सा चरण होता है जो लघु ज्वार भाटा आता है, तो कौन होता है, यह प्रथम और तृतीय पड़ाव के बीच जो होता है उसी में लघु ज्वार आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 89 के 89 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 90 के ऊपर। 90 करा अधिक किसी गति पिंड का वेग दुगना हो जाए, यानी किसी भी पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आप जानते होंगे दोस्तों कि 4 गुना हो जाए कि गतिज ऊर्जा को गति का सूत्र होता है m1/2 mv², तो दुगना तो 4 गुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 90 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 91 के ऊपर कि ब्लैक बोर्ड का काला दिखाई देता है। ब्लैक बोर्ड जो होता है काला दिखाई देता है किससे कारण, तो यह हो जाता है कौन, इसका हो जाएगा कि यह काला दिखाई कारण है कि यह जो है सभी रंगों को क्या करते हैं, परिवर्तित नहीं करते हैं, यानी कि सभी के सभी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि यह रंग जो होता है ब्लैक रंग जो होता है सभी जो परिवर्तित नहीं करता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सभी के सभी किरण को सभी रंग को एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 91 का राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 92 के ऊपर कि कह रहा है कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ किए थे। गांधी जी सविनय अवज्ञा जो है 1930 में किस आंदोलन से प्रारंभ किया था, तो आप जानते होंगे दोस्त कि नमक कानून तोड़कर को तोड़ा था। नमक कानून तोड़ा था 1930 में ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब कहते हैं 93 नंबर क्वेश्चन 93 की खगोलीय इकाई का मध्य औसत दूरी होता है। यानी जो खगोलीय इकाई की जो है किसकी मध्य दूरी होती है, तो आप जानते होंगे दोस्तों कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि 94 नंबर क्वेश्चन की यदि पृथ्वी की सतह पर मौसम के बदलाव के जिम्मेदार कारक को पहचानिए। यानी कि मौसम जो पृथ्वी पर मौसम का जो बदलाव होता है उसका जिम्मेदार कौन कारक बताना है, तो इसका कौन सा हो जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन के ऊपर चलते हैं कि इसका कौन सा हो जाएगा। अगला है कि कौन सा हो जाएगा, कौन हो जाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी के घूर्णन का कारण होता है। दूसरा कह रहा है पृथ्वी के परिक्रमण। तीसरा कह रहा है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और सूर्य के घूर्णन। यानी कि मौसम की जो घटना होती है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण और पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण मौसमी आती होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 और 3, यानी 2 और 3 ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 95 के ऊपर। 95 कर रहा है कि पृथ्वी के अक्ष के अधिकतम दूरी पर होती है। यानी कि पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी कब होती है, तो आप जानते होंगे दोस्तों कि अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है और न्यूनतम दूरी कब होती है, तो 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को मिनिमम और 4 जुलाई को अधिकतम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। अब चलते हैं कि अगले नंबर क्वेश्चन की 96 के ऊपर कि 96 कर रहा है कि किसी भी ऑक्सीकरण में अधिकतम ऊर्जा निकलती है। यानी कि किसी भी ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा किससे निकलती है, तो अधिकतम ऊर्जा आप जानते होंगे कि वसा से अधिकतम ऊर्जा उतरती है, क्योंकि 1 ग्राम वसा बराबर कितना होता है 9.3 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वसा राइट आंसर। अब चलते हैं कि 97 के ऊपर 97 का रहा है कि किसकी प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। यानी चर्म जो एक रोग है उसके उपचार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका हो जाएगा जिंक क्लोराइड
यानी कि ZnCO3 जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जिंक क्लोराइड। अब चलते हैं 98 के ऊपर कि दोस्तों 98 के ऊपर चलते हैं कि 98 क्वेश्चन कौन कर रहा है कि लहसुन की विशेषता गंधक का किस कारण से होता है, कि लहसुन में जो एक गंध होती है उसका कारण बताना है। कौन सा कारण हो जाएगा, इसका कारण एक ही कारण होता है कि गंध के कारण सल्फर यौगिक के कारण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 99 के ऊपर। 99 का रहा है 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे घोषित किया गया था। यानी कि 2019 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पूछ रहा है कि 2019 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर आप जानते होंगे कि 2019 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ग्रेटा थुनबर्ग को घोषित किया गया था। ग्रेटा थुनबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही 2020 पूछता 2020 तो जो बाइडेन और कमला हैरिसन दोनों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था, लेकिन 2019 ग्रेटा थुनबर्ग का इसका आंसर हो जाएगा 99 का 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हुआ। यानी 100% ऑर्गेनिक है दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो आप जानते होंगे केंद्र शासित प्रदेश भारत का लक्षद्वीप। इसका लक्षद्वीप जो बना है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 100 का 2 हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं 101 के ऊपर। 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने किस नाम से एक नया मंत्रालय की स्थापना की है। यानी 2019 में जो एक केंद्र सरकार ने एक मंत्री बनाया था उसका नाम बताना कि नया मंत्रालय का नाम क्या है। तो आप जानते होंगे कि जल शक्ति मंत्रालय इसका नया नाम था, इसी नया मंत्रालय बना गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका 101 का 2 हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय नया मंत्रालय बनाया गया। अब चलते हैं 102 के ऊपर। 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किलाऊ जो है ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। यानी किलाऊ जो है ज्वालामुखी है कौन सा द्वीप पर स्थित है जहां हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो कौन सा द्वीप हो जाएगा, यह हो जाएगा हवाई द्वीप। हवाई द्वीप पर स्थित है किलाऊ ज्वालामुखी जो कहाँ है, तो हवाई द्वीप पर स्थित है जिसे हाल ही में विस्फोट, या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 102 का राइट आंसर। अब चलते हैं 103 के ऊपर कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2020-21 के में किसने नेतृत्व में खेलते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने 2-1 से पराजित पर कब्जा किया था। यानी कि बॉर्डर गवास्कर जो एक ट्रॉफी हुआ था उसमें से किसके नेतृत्व में 20-21 में खेलते हुए भारतीय क्रिकेट टीम का 2-1 से सीरीज पर कब्जा किया था। यानी बताना है कि भारतीय टीम का जो कप्तान जो थे कौन थे जो बॉर्डर गवास्कर हुए थे। तो उस समय भारतीय टीम के कौन थे अजिंक्य रहाणे थे। अजिंक्य रहाणे बन के गए थे उस समय बॉर्डर गवास्कर में अजिंक्य रहाणे थे, उसके नेतृत्व में खेला गया था। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के लिए 104 नंबर 104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राजीव गांधी जो है राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार को राशि बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है। कि राजीव गांधी की जो खेल रत्न पुरस्कार जो पहले मिलता था अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, इसका कर दिया गया 25 लाख रुपया। कितना कर गया 25 लाख। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 104 का 2 25 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की युद्ध अभ्यास जो हुआ था, युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास है किन देशों के बीच हुआ था। युद्ध अभ्यास एगो होता है हर साल जो किन देशों के बीच हुआ था युद्ध अभ्यास। तो अब जानते होंगे कि युद्ध अभ्यास जो होता है भारत और फ्रांस के बीच हुआ था युद्ध अभ्यास। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर 105 का। अब चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन के 106 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 106 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 106 नंबर का रहा कि तिरंगे के जो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तिरंगे जो था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो इसका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसी समय तिरंगे का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 106 का 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
ये 7 नंबर कह रहा है कि जो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम जो विश्व युद्ध छेड़ने का तत्कालीन कारण क्या था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो छेड़ने का तत्कालीन कारण क्या था, तो इसका क्या हो जाएगा, आर्किटिक जो फ्रांसीसी डी फ्रांडिनेंट की हत्या क्या थी, आर्किडी फ्रांसीसी डी फ्रांडिनेंट की हत्या कर दिया गया था। इसी कारण से छेड़ने का एक कारण जो प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब कहते हैं 108 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि 323 ईस्वी में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की कहाँ मृत्यु हुई थी। 323 ईसा पूर्व में जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी तो कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेबीलोन। बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी सिकंदर का 323 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल के सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, यानी कि डेंसिटी जो होता है पृथ्वी का कहाँ होता है सबसे अधिक, तो आप जानते हैं सबसे नीचे सबसे जहाँ पर मानव रहते हैं तो क्षोभमंडल इसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला है क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 109 का 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन 110वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 110वें नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह होते हैं, यानी पृथ्वी जो है इसके ईस्ट साइड लेफ्ट और राइट में कौन सा होता है, तो आप जानते होंगे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इस तरह से होता है। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होता है। तो कौन सा होगा, इस साइड शुक्र हो गया, मंगल हो गया, यानी कि कौन सा होगा इसका राइट आंसर शुक्र मंगल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 11 के ऊपर। 11 के ऊपर चलते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि लोकसभा के जो 11 नंबर क्वेश्चन का है कि लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए, यानी लोकसभा की जो सदस्य होती है तो कोरम सदस्य कितनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरम सदस्य जो सदन का कुल सदन का 1/10 भाग होना जरूरी है। तो कोरम सदस्य कुल संख्या का 1/10 भाग होता है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के ऊपर 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोकसभा के किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, यानी कि लोकसभा के जो किसी विधेयक हुआ है वो धन विधेयक के रूप में कौन मानित करता है, तो इसका कौन होगा, एक ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाता है लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा के धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 113 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि भारत के एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितनी मत की आवश्यकता होती है, यानी कि एक दल राष्ट्रीय दल बनाना है उसको मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 4 राज्यों का होना चाहिए, 4 राज्यों का होना चाहिए समर्थन और कम 6% वैध मत होना चाहिए कि 6% वैध और 4 से अधिक राज्यों का समर्थन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 6% वैध मत और 4 या 4 से अधिक राज्यों का समर्थन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 13 का 1 हो जाएगा राइट आंसर। अब कहते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक कहाँ होती है, यानी कि क्षोभ मंडल जो है उसकी विस्तार सर्वाधिक कहाँ होती है, तो क्षोभ मंडल का सर्वाधिक विस्तार होती है विषुवत रेखा के सामने, यानी विषुवत रेखा के सामने जो होता है क्षोभ मंडल का विस्तार सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 114 का और राइट आंसर विषुवत रेखा के सामने इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 15 नंबर क्वेश्चन कि 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली और विंध्याचल के दोनों बीच पठार कौन सा अवस्थित है, यानी अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है, तो आप जानते होंगे कि अरावली और विंध्याचल के बीच में एक मालवा पठार आता है वही अवस्थित है। तो ऑप्शन 15 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मालवा को पठार अवस्थित है। अब चलते हैं 116 नंबर के ऊपर 8500 फीट की ऊंचाई से विंग सूट जंप करने वाली पहली भारतीय सेना का पायलट, जो भारतीय वायुसेना की जो पायलट है पहले पायलट का नाम बताइए कि पहले पायलट कौन थे जो 8500 फीट से ऊंचाई से विंग फूट जंप करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली पायलट का नाम क्या है, तो कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा
तरण चौधरी हो जाएगा। तरण चौधरी जो है प्रथम भारतीय पहला पायलट हैं जो 8500 फीट से ऊंचाई से विंगसूट जंप किए थे। इसका 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 17 नंबर के ऊपर। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस 17 नंबर किस राज्य का भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण लोकसभा में 3600 वर्ष पहले ग्रामीण बस्ती का पता चला था। यानी कि किस राज्य का भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का लगभग 3600 वर्ष पहले एक ग्रामीण बस्ती का पता लगाया था। तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा राज्य था? उड़ीसा जो राज्य था, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का 3600 वर्ष पहले बस्ती का पता चला था। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उड़ीसा, इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया फेसबुक द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? यानी कि सोशल मीडिया फेसबुक द्वारा एक क्रिप्टो करेंसी का लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या बताना है। तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम लिब्रा था, जो फेसबुक द्वारा क्रिप्टो करेंसी के द्वारा चालू किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 119 नंबर का रहा है, हाल में किस लेखक को RNT पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? RNT पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो आप 2019 जानते हैं कि आप साहित्य RNT पुरस्कार राणा दासगुप्ता को दिया गया था। अगर यही पूछता 2020 किसे दिया गया है, तो राजकमल झा को दिया गया है। 2020 पुरस्कार दिया गया है। RNT पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो राजकमल झा हो जाता। 2019 पूछा है तो राणा दास गुप्ता हो जाएगा। अब चलते हैं कि 120 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्यक्तिगत की घटना होती है, यानी व्यक्तिगत की जो घटना होती है कब होती है? तो केवल अनुप्रस्थ तरंगे में, केवल अनुदैर्ध्य तरंगे में, केवल अनुप्रस्थ तरंगे में। तो इसका क्या हो जाएगा? अनुप्रगामी तरंगे में। तो इसका विकिरण की जो घटना होती है तीनों के माध्यम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 सभी तरंगों में होता है। ये था दोस्तों जीके का पोर्शन, जो 71 से 120 तक के हम देखे हैं। अब मैथ रीजनिंग का आप लोग का बनाना है। अगर जो प्रॉब्लम होता है वह टेलीग्राम पर भेजिए, और टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह सेट डेली चलेगा और इसके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगले सेट में मिलते हैं। जय हिंद।